जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी कमाल की होने वाली, इसलिए आप इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। एक गांव से दूसरे गांव की ओर भ्रमण कर रहे थे। जंगल का रास्ता था। जंगल के रास्ते में बीचों बीच में जब सब शिष्य थक गए, तब उन सब शिष्यों ने मिलकर के गौतम बुद्ध भगवान से कहा कि गुरुवर, अगर आपका आदेश हो तो थोड़ी देर हमें विश्राम कर लेना चाहिए, क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। दिन का समय हो गया, दोपहर का समय हो गया। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, विश्राम करते हैं। एक बरगद के पेड़ के नीचे सभी बैठ जाते हैं। गौतम बुद्ध भगवान एक शिष्य को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ से 20 कदम दूर जा करके एक चक्कर लगा करके आओ। वो शिष्य जाता है, जा करके एक चक्कर लगाता है उस बरगद के 20 कदम दूर जा करके। चक्कर लगा करके भगवान गौतम बुद्ध के पास में आकर के कहा कि गुरुदेव, मैंने चक्कर लगा लिया। तब भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम ये बताओ कि उस चक्कर लगाया तुमने तो किस तरफ से ठंडी हवा आ रही थी, किस तरफ से शीतल हवा आ रही थी। तब उस शिष्य ने कहा कि गुरुवर, उत्तर दिशा से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, मैंने यह अनुभव किया। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। अब ऐसा करो कि ये पात्र ले जाओ। एक घड़ा दिया और कहा कि ये पात्र ले जाओ और उत्तर दिशा में जाना, और वहां पर कहीं से पानी मिल जाए तो लेकर के आओ, जिससे कि तुम्हारे सारे शिष्य भाइयों का प्यास बुझ जाए। सबको बड़ी प्यास लगी थी। वो जाता है लेकर के, आदेश मान करके, वो लोटा लेकर के, घड़ा लेकर के वो शिष्य चल पड़ता है उत्तर दिशा में। थोड़ी आगे पहुंचा तो उसने एक गांव देखा, और उस गांव के किनारे पर एक तालाब था। वो बड़ा ही खुश हुआ कि वाकई में भगवान गौतम बुद्ध ने मुझे सही बताया था, यहाँ पर बहुत सारा पानी तालाब भरा हुआ है। वो तालाब के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर तो बड़ी गंदगी हो रही थी। कोई कपड़े धो रहा था, कोई अपनी भैंसों को नहला रहा था, कोई खुद नहा रहा था। ऐसी गंदगी हो रही थी, और उस पानी में नीचे से मिट्टी ऊपर आ गई थी। वो पानी पूरा खराब हो गया। उसे बड़ा ही क्रोध आया, बड़ा ही गुस्सा आया कि कैसे लोग हैं अपने पास के इस तालाब के पानी को भी ये स्वच्छ नहीं रखते हैं, कितनी गंदगी इन्होंने फैला रखी है। उसे बड़ा क्रोध आया। बड़ा ही अनाप शनाप शब्द वो बोलने ही वाला था कि उसे भगवान गौतम बुद्ध की एक बात याद आ गई कि हमेशा शांत रहना चाहिए। तब उसे बात समझ में आ गई, तो उसने कहा कि ठीक है, अब कुछ नहीं बोलना चाहिए। लौट करके आ जाता है गौतम बुद्ध के पास में, और गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुवार, मुझे क्षमा करिए, मैं आपके लिए पानी नहीं लेकर के आ सका। बुद्ध ने पूछा कि क्या हुआ, क्या कारण है, क्यों नहीं लेकर के आए। तब उस शिष्य ने कहा कि गुरुवार, यहाँ से थोड़े ही दूर एक तालाब तो है, परंतु वहां पर लोगों ने उसकी इतनी गंदगी कर रखी कि वो तालाब का पानी पूरा ही खराब हो गया है, और मुझे बड़ा ही उस पर क्रोध आया। वो लोग कैसे लोग हैं जो कि अपने गांव के पास में इतना अच्छा तालाब है, उस पानी को भी स्वच्छ नहीं रख सकते। उन्होंने खुद ने ही उसको खराब करके रखा है। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, शांत हो जाओ। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, 2-3 घंटे आराम करो, यहीं पर विश्राम करो। 2-3 घंटे निकल जाते हैं। शाम का समय होने को आया। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि अब ऐसा करो, उसी शिष्य को खड़ा किया जो पहले गया था, उसी को खड़ा किया और कहा कि जाओ, अब जा करके पानी लेकर के आओ, शीतल पानी लेकर के आना, ठंडा पानी लेकर के आना। उस शिष्य ने मन में विचार किया कि क्या है, मैं पहले भी गया था और पहले भी जाकर के मैंने देखा तो पानी बहुत ही खराब था, पीने लायक नहीं था, लोगों ने खराब कर रखा था। फिर मुझे दोबारा वहीं भेज रहे हैं, क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। परंतु वो शिष्य कुछ बोला नहीं। गुरुदेव की आज्ञा थी, माननी पड़ी। चल पड़ा लेकर के घड़ा। वहां तालाब पर पहुंचा तो उसने देखा कि बड़ा ही शीतल ठंडा जल भरा हुआ है, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल स्वच्छ पानी, अच्छा पानी भरा हुआ है। उस पानी को देख करके वो बड़ा ही खुश हुआ। पानी उसने पिया और घड़ा भर करके लेकर के गौतम बुद्ध के पास में आया और उन्हें पानी पिलाया, सबको पानी पिलाया। और भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि प्रभु, ये क्या लीला है। मैं जब 3 घंटे पहले गया था तब तो मैंने बड़ी गंदगी देखी थी, वहां पर उस पानी में सारी मिट्टी वगैरह सब खराब हो रहा था, पूरा पानी। ये इतना सा क्या कारण है, कैसे स्वच्छ हो गया, ये पानी शीतल कैसे हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, तुम पहले गए थे, पहले उस पानी के अंदर से सारी मिट्टी बाहर निकल गई थी, इसलिए वो पानी खराब हो गया था। परंतु वास्तविक बात यह है कि पानी खराब नहीं था, वो मिट्टी खराब थी, वो कीचड़ खराब था, उसकी वजह से वो पानी खराब तुम्हें नजर आया। ऐसे ही हमारी जिंदगी के साथ में होता है। हमारी जिंदगी में
कुछ कुछ समय ऐसा आता है कि हमारा माइंड बिल्कुल खराब हो जाता है। हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है। हमारे माइंड में भी इस तरह की गंदगी भर जाती है। हमें लगता है कि बस यही सब खत्म हो गया है, हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। परंतु उस समय हमें शांत रहना चाहिए और कुछ समय देना चाहिए। जिस तरह उस पानी को कुछ समय दिया, 3 घंटे का उसको समय दिया तो वो वापस से स्वच्छ हो गया। इसी तरह हमारा माइंड भी कुछ समय इसको दें तो ये भी फिर स्वच्छ हो जाता है और अच्छे से फिर काम करने लग जाता है, अच्छी सोच आने लग जाती है, अच्छा प्रेरणा मिलने लग जाती है और कुछ अच्छा करने का मन करने लग जाता है। इसलिए हमेशा कभी भी माइंड खराब हो जीवन में, कभी भी स्थिति ऐसी बन जाए कि हमें कुछ समझ में ना आए, तो हमें एक ही बात याद रखनी चाहिए कि इस माइंड को, इस शरीर को कुछ समय देना चाहिए। कुछ समय के बाद ये पुनः सही हो जाता है और पहले से भी अच्छा हो जाता है। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को यह बात समझाने के लिए ही उस तालाब पर भेजा था। ये छोटी सी कहानी हमें भी यही शिक्षा देती है कि जीवन में हमेशा हर समय एक जैसा नहीं होता है। हमारा शरीर जब कभी दुखी हो जाए, आपदा में पड़ जाए, विपदा में पड़ जाए, या माइंड खराब होने लग जाए, या लोगों को देख करके हमें ऐसा लगने लग जाए कि ये बहुत बुरे हैं, तब हमें शांत रहना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए। कुछ समय के बाद फिर परिस्थितियां फिर से बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।